नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गईं। जाते वक्त बोली, मैं जा रही हूं और मेरी जगह नुकसान आ रहा है, तैयार हो जाओ। लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट जरूर देना चाहती हूं, मांगो जो भी इच्छा हो। सेठ बहुत समझदार था। उसने जाती हुई लक्ष्मी से विनती की कि नुकसान आए तो आने दीजिए, लेकिन मेरे परिवार का आपसी प्रेम सदा बना रहे, बस मेरी यही इच्छा है। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहां से चली गईं। कुछ दिन बाद सेठ की छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में नमक डाला और अन्य काम करने लगी। तब सेठ की दूसरी बहू आई और उसने भी बिना छके नमक डाल दिया और वहां से चली गई। इसी तरह तीसरी और चौथी बहू आई और नमक डालकर चली गई। उसकी सास ने भी ऐसा ही किया। शाम को सबसे पहले सेठ आए। सेठ ने पहला निवाला जैसे ही मुंह में लिया तो देखा कि नमक बहुत ज्यादा है। सेठ समझ गए कि नुकसान घर में प्रवेश कर चुका है। सेठ ने चुपचाप खिचड़ी खाई और वहां से चले गए। इसके बाद बड़ा बेटा आया। उन्हें भी नमक बहुत ज्यादा महसूस हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या पिताजी खाना खाकर चले गए? क्या कुछ कहा उन्होंने? सभी ने उत्तर दिया, पिताजी खाना खाकर जा चुके हैं और उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं। अब लड़के ने सोचा, जब पिताजी कुछ नहीं बोले तो मैं भी चुपचाप खा लेता हूं। इस तरह घर के अन्य सदस्य एक एक करके आए। सब पहले वाले के बारे में पूछते और चुपचाप खाना खाकर चले जाते। रात को नुकसान हाथ जोड़कर सेठ के पास आया। सेठ से कहने लगा, मैं जा रहा हूं। सेठ ने पूछा, क्यों? तब नुकसान ने कहा, आप लोग 1 किलो तो नमक खा गए हैं, लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। यहां मेरा कोई काम नहीं है। कहानी कहती है कि जहां प्रेम होता है वहां लक्ष्मी का वास सदा रहता है। वहां की शांति कभी भंग नहीं हो सकती। वहां नुकसान कभी ठहर नहीं सकता। वहां झगड़ा हो ही नहीं सकता। वहां हानि का कोई सवाल ही नहीं। दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपसी प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। चाहे वो परिवार में हो, दोस्तों के साथ हो या रिश्ते में हो। एक दूसरे के साथ खुले दिल से बात करें। एक दूसरे की भावनाओं को समझें। चाहे छोटा हो या बड़ा, परिवार के हर सदस्य के महत्व को, उसकी समझ को समझें। हर सदस्य के साथ प्यार और सम्मान से व्यवहार करें। एक दूसरे को समय दें, ध्यान दें, मिलजुल कर काम करें और एक दूसरे की मदद करें। याद रखें कि रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी गूंगा और कभी कभी बहरा बनना पड़ता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार खामोश भी रहना पड़ता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता है, तोड़ने वाले को नहीं। परिवार में कायदा नहीं, व्यवस्था होती है। परिवार में सूचना नहीं, समझ होती है। परिवार में कानून नहीं, अनुशासन होता है। परिवार में भ्रम नहीं, भरोसा होता है। रिश्ते निभाना हमें बच्चों से सीखना चाहिए। अगर वो झगड़ा भी करते हैं तो 1 या 2 घंटा, फिर पहले जैसे हो जाते हैं। रिश्ते स्वार्थ निकालने के लिए नहीं, साथ निभाने के लिए बनाए जाते हैं। रिश्ते ताले की तरह होते हैं, जिन्हें चाबी से खोलोगे तो हर बार काम आएंगे और हथौड़े से खोलोगे तो एक ही बार काम आएंगे। अपने परिवार से हमेशा जुड़े रहना, क्योंकि पत्ते सिर्फ पेड़ पर सुरक्षित रहते हैं। टूटे हुए पत्तों को अक्सर जला दिया जाता है। गुच्छे वाले अंगूरों की कीमत अधिक और बिखरे हुए अंगूरों की कीमत कम होती है। इसी तरह परिवार में रहने वालों का मान अधिक और परिवार से अलग रहने वालों का मान कम होता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाएं। लाजवाब मोती किनारों पर नहीं मिला करते। अच्छे रिश्तों का ये मंत्र है, गलती आपकी हो या मेरी, रिश्ता तो हमारा है ना। डर से बड़ा कोई संकट नहीं है और हिम्मत से बड़ी कोई दवा नहीं है। शब्दों में सिर्फ तेजी नहीं, बल्कि एक मजबूत नींव होनी चाहिए। तेज शब्द मन को चोट पहुंचाते हैं, जबकि मजबूत नींव वाले शब्द दिल को जीत लेते हैं। जिंदगी की असली खूबसूरती इस बात में नहीं है कि आप खुद कितने खुश हैं, बल्कि इस बात में है कि आपके कारण दूसरे कितने खुश हैं। अगर वो आपको याद नहीं करते तो आप उन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि रिश्ते निभाने के लिए मुकाबला नहीं किया जाता। जो केवल अपना भला चाहता है वो दुर्योधन है। जो अपनों का भला चाहता है वो युधिष्ठिर है और जो सबका भला चाहता है वो हमारे श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर भरोसा रखो। क्यों फरिश्तों की तलाश कर रहे हो? पक्षियों के पास नक्शे नहीं होते, फिर भी वे अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं।
रिश्तों की 5 सीढ़ियां होती हैं: देखना, पसंद करना, चाहना और पाना। ये 4 सीढ़ियां सरल होती हैं, पर चढ़ने के लिए समझ, समर्पण और समय चाहिए। भविष्य और कुछ नहीं, बस वो परिणाम है जो आप वर्तमान में कर रहे हैं। अगर किसी के स्वाभिमान को बार बार चोट पहुंचे तो चाहे रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, वो टूट ही जाता है। हालात चाहे गरीब हों, पर सोच कभी भी भिखारी जैसी नहीं होनी चाहिए। बातों का कोई महत्व नहीं अगर वो समय पर ना कही जाए, और खामोशी का कोई मोल नहीं जब उसे किसी की जरूरत हो। तुम्हारे जीवन में असली संपत्ति सिर्फ 2 ही हैं: समय और सांसें। दोनों ही सीमित और निश्चित हैं, इसलिए उन्हें समझदारी से खर्च करना चाहिए। मनुष्य का दिमाग 2 दिशाओं में भागता है, एक नकारात्मक और दूसरी सकारात्मक। जिस घोड़े को ज्यादा ध्यान और खुराक मिलेगी वही आगे बढ़ेगा। एक मुंह और 2 कान का मतलब है कि हमें एक बात बोलनी चाहिए और 2 बातें ध्यान से सुननी भी चाहिए। विरासत में तख्त मिल सकता है लेकिन बुद्धि नहीं। जिंदगी तब और भी सरल हो जाती है जब तुम्हें परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले लोग मिलते हैं। जब भी समय मिले अपने दिल की बात कह दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा खामोशी रिश्तों को लंबे समय तक जिंदा नहीं रख सकती। कुछ लोग अपनी आंखों से दर्द बहा देते हैं, जबकि कुछ की मुस्कान के पीछे भी दर्द छुपा होता है। हाल पूछने से किसका हाल ठीक हो जाता है, लेकिन तसल्ली मिल जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई तो अपना है।